उस रात की वो भयानक घटना मैं आज तक नहीं भूला। जब भी वो याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात जब मैं अपनी बीवी के साथ कार में उसके घर जा रहा था, रात का समय था। बारिश जोर जोर से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी पानी। ये जंगल से रास्ता होता हुआ जाता था। जहाँ मैं अपनी पत्नी को मैंने कहा कि आज नहीं, सवेरे चले जाएंगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर हम कार में बैठे, जोर से बारिश हो रही थी। उस बरसात के रास्ते आंधियाँ हवा चल रही थी, कुछ भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। कार में बैठे हम जा रहे थे रास्ते से। मैंने उसको बोला, मैंने कार तेज़ी से भगाई, स्पीड से। उसने मुझे बोला कि तुम क्यों गाड़ी तेज़ चला रहे हो, गाड़ी तेज़ मत चलाओ, थोड़ा आराम से चलाओ, मौसम सही नहीं है। तो मैंने कहा यह रास्ता सही नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी रास्ता बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा मैं। उसने कहा क्या हो गया है, तुम भी मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, पहले ये रास्ता रोड पार हो जाए, आगे दूर तक पहुंच जाए, तुम्हें घर चल के मैं बताऊंगा सारी बात। उसने मुझे कहा नहीं, गाड़ी रोको। तो मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे जानना है। तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर भी मैं चलता रहा। लेकिन उस दिन उस रोड में इतने हादसे हो चुके थे, लेकिन वही मेरा डर। मैंने उसको कहा कि इस रास्ते पे कुछ भी दिखे तो उसकी तरफ मत देखना, ये छलावा है। यहाँ पे कुछ भी देखना, कुछ भी दिखे तो उसकी तरफ मत देखना, ये सब छलावा है। उसने मुझे कहा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। मैंने उसको कहा तुम मेरी बात मानो, कुछ भी दिखाई दे, कुछ मत देखना, उसे इग्नोर करना, सीधा देखना, सीधा बस किसी तरह हम यहाँ से निकल जाए। कुछ भी हो जाए, गाड़ी मैं नहीं रोकूंगा, कोई सामने चाहे क्यों ना आ जाए। ये सच नहीं, यहाँ पे कुछ भी आंखों का धोखा होता है यहाँ पे। तो मैंने गाड़ी रोका नहीं, सीधा चलता रहा। एक अंधेरी रात थी, पूरा बारिश में गाड़ी रफ्तार से रोड को चीरते हुए जा रही थी। लेकिन अचानक देखो क्या हुआ कि वहाँ पे रास्ते में एक लड़की, जिसके माथे पे चोट लगे हुए थे, फटे कपड़े, उसने हाथ दे रही थी, हाथ कर रही थी आगे रोड के सामने आके, हाथ दे रही थी, सामने से हाथ दिखाया उसने। लेकिन मैंने उसको नहीं रोका। मैं उसको देख के उसकी तरफ अनदेखा करके मैं सीधा आगे निकल गया। लेकिन ये क्या हो गया, आगे वो फिर से वो लड़की नहीं। तो मेरी बीवी ने कहा कि उसकी मदद करनी चाहिए, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते, गाड़ी रोको उसकी। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं रोक सकता, ये सच नहीं है, आंखों का धोखा है, तुम उसे मत देखो। तो उसने कहा नहीं, रोको गाड़ी। उसने उसको बोला नहीं रोकना, उसने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी से उतरी। उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ गई थी कि वो उसको पता चला, वो वहाँ से गायब हो गई। वो देखने लगी कहाँ चली गई। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, रश्मि जल्दी आओ, जल्दी आके गाड़ी में बैठो, जल्दी यहाँ से निकलो। रश्मि जब मेरे पास आती, मैं गाड़ी से नहीं निकल पा रहा था और वो मेरे से दूर होती जा रही थी, पहाड़ों की तरफ दूर होती जा रही थी, मेरी आँखों से ओझल होती जा रही थी। तो मैं गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लेके मैंने जोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया और मैं उसकी तरफ जल्दी से गया। तो उसको मैंने कहा कि भगवान का नाम लो, भगवान का जल्दी नाम लो, मन में याद करो भगवान को। उसने भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया, तभी वो देखती है सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो जल्दी से जल्दी हम दोनों कार में बैठे और तेज़ी से वहाँ से निकल गए।
डरते घबराते हुए जब घर वहाँ पहुँचे तो हमने पूरा पसीना, ठंड में पसीना पसीना हुए थे। घर पहुँचकर हमने घर वालों को, उसके मम्मी पापा को सब बताया, ये ऐसी ऐसी बात हुई थी। उन्होंने कहा, ये बताया कि वो वहाँ पे जो लड़की तुम्हें दिखी थी वो लड़की नहीं, हमारे ही गांव की लड़की एक थी जो वहाँ पे मदद मांगने के चक्कर में, वहाँ पे किसी ने, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मरने के बाद भी वहाँ पे लोगों से मदद मांगती है, जो उसको रोकता है वो उसको अपने साथ ले जाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहाँ नहीं रुके। अब ऐसा करना, जब भी वहाँ से आना, दिन में निकलना, रात में कभी मत निकलना। तो उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात के समय जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वहाँ से रात के टाइम नहीं निकला। वो भी आज भी याद करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अगली बार ही आऊँगा तो फिर भी ऐसी ही डरावनी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।